Hello students, welcome to JAMA Maths and Economics classes. As you know that we have started a 30 days revision series. Today is our 7th day. If you had not seen the 6 videos, go and watch. Link is given in the description box. जैसे कि आपको पता है हमने 30 days revision series start की हुई है. अगर आपने 6 डे तक नहीं वीडियोस देखी तो जाके देख लो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आज हमारा डे 7 है. आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आपको पता है सिर्फ मेरे चैनल पे आपको हर एक टॉपिक डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी. इसकी पहले मैंने फुल चैप्टर की वीडियोस बना दी हुई हैं. अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना. अगर आपने चैप्टर नहीं किया, अगर आपने पहले ये चैप्टर किया हो तो सिर्फ आपको रिवीजन सीरीज वाली वीडियोस काफी हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. वो बोलते हमने एरिया सर्कल के एरिया का रेट फाइंड करना है कि वो कैसे चेंज होता है, कैसे एरिया चेंज होता है सर्कल का रेडियस के चेंज होने से. जो रेट है ना वो हम कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव की हेल्प से. रेडियस हमने क्या कर लिया सर्कल का, लेट आर. जो एरिया है उसे हमने कैपिटल ए से लिख दिया. एरिया का क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. अब जो हम रेट है वो कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव करके, जिसके साथ हमने बोला अभी हमने किसके साथ बोला हुआ, रेडियस के साथ. तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. देन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आया, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर में से पाई कांस्टेंट है वो बाहर आ गया. अब हम डेरिवेटिव किसका रह गया, आर स्क्वायर का. डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, रेज द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, देन डिफरेंशिएट द बेस. तो हमें क्या आ गया, पाई इंटू 2r. देन उन्होंने क्या बोला, आर की वैल्यू हमें दी है. हमने जो रेट फाइंड किया डी ए बाई डी आर, डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया उसमें हम आर की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास एरिया आता जाएगा. अलग अलग रेट पे या अलग अलग रेडियस पे हमने पहले आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पुट किया तो हमारे पास जो एरिया आया वो क्या आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम क्या देख सकते हैं कि जो एरिया है वो क्या है, पॉजिटिव है ना. अगर पॉजिटिव हो तो एरिया क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट पे होता है. एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर व्हेन एरिया इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. अब उन्होंने एक और रेडियस की वैल्यू दी है, 4 दी है. हमने डेरिवेटिव तो पहले कर ही लिया हुआ है, हम उसमें ही 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा. एरिया क्या आया अभी, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. अब इसमें भी देख सकते हो कि जो एरिया वो पॉजिटिव है, इसी तरह इसका एरिया भी क्या है, इंक्रीजिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. उसमें हमने एरिया को डेरिवेटिव करके फाइंड किया था ना कि इंक्रीजिंग है या नहीं है. इसी तरह इसमें भी हम करेंगे. पहले हमें पास इक्वेशन दी है, इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया. इक्वेशन का डेरिवेटिव किया, हमने देखा कि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन. हमने ये शो करना है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. एक तो हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड डिस्कस किया, एक और मेथड है. हम क्या करेंगे, दो रियल नंबर कंसीडर करेंगे जिसे हम नेम दे देंगे x1 एंड x2. जिसके हमने एक कंडीशन ले ली कि जो x2 है ना वो x1 से बड़ा है. अब हम जो इक्वेशन ऊपर है ना, सिमिलर इक्वेशन x1 और x2 में बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन ऐड कर दिया 17 से. सिमिलर इक्वेशन बन गई. इसी तरह आपने क्या देखा, जो फंक्शन एट x1 है वो लेस देन है फंक्शन एट x2 से. ऊपर भी आपने लिया था x1 से लेस x1 लेस देन x2 से. तो जो आपने लिया वही फंक्शन में आ रहा है कंडीशन, तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है. अगर आप ऊपर कुछ और लेते और फंक्शन में वो ही आ जाता तो वो क्या होता है, जो आप प्रूव करना चाहते हो. अगर वो सेम ना आए, जो हमने एलिमेंट्स में लिया और फंक्शन में जो आया वो सेम ना आए तो वो फंक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने ये फंक्शन बताना है, फंक्शन की इंटरवल्स फाइंड करनी है.
स्टिकली इंक्रीजिंग में और स्टिकली डिक्रीजिंग में। हमने फंक्शन दिया, हमें पता है हम स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से। मैंने डेरिवेटिव कर दिया, अब इसके इंटरवल चेक करने हैं। इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू आई। अब जो x की वैल्यू है ना -1, इससे पहले भी हम कुछ पुट करेंगे और इसके बाद भी। जब हम उसमें पहले पुट करेंगे, जैसे -1 से पहले क्या आएगा, 0 आएगा ना। मैंने जब 0 पुट किया, या -1 से पहले -2 भी कर सकते, -1 के बाद 0 आएगा। जब -1 मैंने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने का मैंने क्या देखा कि जो है वो 2 आया, पॉजिटिव आया। इसी तरह ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग वाली साइड होगी। जब मैंने -1 से नीचे पुट किया, -2 पुट किया, तो क्या आया, -2 पुट किया, -1, या आप 3 कर सकते हो, -3 पुट करोगे तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव पे आया तो इसका मतलब क्या है कि जो -1 से छोटा आप कुछ भी पुट करोगे तो फंक्शन क्या आएगा, इसमें डिक्रीजिंग आया और इसमें क्या आएगा, इंक्रीजिंग आया। आपने ऐसे करना, एक लाइन बना लेनी है, उससे पहले की वैल्यू भी राइट कर लेनी है, उसके बाद में भी, और देन पुट करनी है जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव में। अगर वो पॉजिटिव आता तो वो इंक्रीजिंग में होगा, अगर वो नेगेटिव आता तो वो डिक्रीजिंग में होगा। हमारा फंक्शन क्या आया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब आया, जब -1 से लेके -1 में, और इंक्रीजिंग कब आया, -1 से इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी से -1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -1 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने इसका हमें फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है x की। हमें फंक्शन दिया और ये बताया हो कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे फाइंड करते थे, पहले डेरिवेटिव करके। हमारे पास जो फंक्शन है पहले तो हमने वो सिंप्लीफाई किया, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन था, हमें पता नहीं कैसे होगा, हमने वो सिंप्लीफाई किया, देन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया तो हमने क्या किया, इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते थे, 0 के इक्वल पुट करते थे, हमने पुट कर दिया 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास पॉइंट्स आए 0, 1 एंड 2, 3 पॉइंट्स आए। हमने वैसी लाइन पे प्लॉट किए और उसके पीछे जो सबसे लीस्ट नंबर था, लीस्ट वैल्यू थी, उसके पीछे आ गया -इन्फिनिटी, और जो सबसे ग्रेटेस्ट थी उसके आगे आ गया इन्फिनिटी। हम वैल्यूज पुट करते गए, 0 से लेके -इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट करें तो क्या आया, 0 से लेके -इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू आएगी, 0 से लेके 1 के बीच, 1 से लेके 2 के बीच, 2 के से लेके इन्फिनिटी के बीच। जब इनमें से हमने वैल्यू फाइंड की तो हमने देखा कि जो ये सारे है ना, उन्होंने दिया तो था ही हमें इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने देखा कि सभी में जब हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, इन जो हमने ओपन ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी, जो हमने ये इंटरवल बनाए, इंटरवल में हमने देखा कि जब भी हम कोई वैल्यू पुट करते हैं इनमें से भी, तो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन मिलता है। अगर आप ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें पहले ही बोला हुआ है कि वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। हमने सिर्फ इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला है। हमने इंटरवल कैसे फाइंड किए, लाइन पे प्लॉट कर दिए, जो लीस्ट वाला वैल्यू है उससे पहले -इन्फिनिटी, जो ग्रेटेस्ट वाला उसके बाद इन्फिनिटी। इसी तरह हमने इंटरवल बना लिए। इंटरवल बना लिए, इंटरवल में हमने ये भी चेक करना है कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब हम 0 से लेस देन कुछ भी लिखते हैं तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव कब आती है, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। फिर जब हमने 0 से लेके 1 के बीच कुछ वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया। पॉजिटिव कब होता है, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जब 1 और 2 के बीच हमने कोई वैल्यू पुट की तो वो नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव क्या मतलब, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और 2 से जब हमने पुट ज्यादा ग्रेटर पुट किया तो हमने क्या देखा कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उन्होंने बोला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करने के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या आया, एक्स जब 0 से बड़ा और लेस देन 1 है तो इंक्रीजिंग है, जब एक्स 2 से बड़ा है तो भी क्या है, इंक्रीजिंग है। हमने फाइंड कर लिए। जो मैं आपको पिछले पेज पे समझा रही थी, यही समझा रही थी कि आप उनमें से बीच में कोई वैल्यू पुट कर ले तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन दिया हुआ, वो बोलते कि डिक्रीजिंग कौन सा है। हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास क्या है, माइनस साइन एक्स। नेगेटिव में आया तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है इंटरवल में। नेक्स्ट
फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, हमें क्या बोला है कि इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। और ये फंक्शन है ना स्टिकली इंक्रीजिंग है, किस पे 1 और 2 इंटरवल में। तो हमने फंक्शन लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव किया। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग, जब वो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। मैंने वैसे पुट कर दिया 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 ऑन 1 एंड 2। दो वैल्यू दी हुई थी, हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट की तो हमारे पास a की वैल्यूज आ गई। a की वैल्यू क्या आई, a इज ग्रेटर देन -2 एंड a इज ग्रेटर देन -4 व्हेन a इज ग्रेटर देन -2। जब a -2 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग है। तो लीस्ट वैल्यू इसकी क्या आई है कि -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी टाइप के आते हैं कि फंक्शन दिया हो तो हमें बोलते हैं स्लोप फाइंड करो, टेंजेंट की स्लोप। टेंजेंट की स्लोप कैसे आती है, डेरिवेटिव के साथ। हमने हमें बोला हुआ है ये फंक्शन है, स्लोप फाइंड करो। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। और एक पॉइंट दिया है एक्स पॉइंट दिया 4 पे हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी है। हम एक्स की स्पेस पे 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। अब देख सकते हो हमारे पास स्लोप आ गई 764 एट एक्स इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू दी है और वाई की दी है। उन्होंने बोला है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करो, नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट फाइंड करेंगे, टेंजेंट फाइंड कर ली एक्स पर भी और वाई पर भी। देन हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया। डी वाई बाई डी एक्स कैसे पुट करेंगे, फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, जिससे डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डी वाई बाई डी एक्स में हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। टेंजेंट होता है ना डेरिवेटिव। अभी हमें एक फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि टेंजेंट के स्लोप को जब हम नॉर्मल के स्लोप से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, -1 के। मैंने उसी में टेंजेंट का स्लोप की वैल्यू पुट की इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। उससे हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। Thanks for watching. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel.